हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम की कि नेशनल इनकम क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। तो आप ज़रूर देखें, जो हमने मैक्रो स्टार्ट किया है वो आप ज़रूर देख लें कि इससे पहले कौन कौन से लेक्चर हो गए हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर भी वो काम आने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है और कैसे निकाली जाती है, क्या होती है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी क्या राष्ट्रीय आय, इसको क्या कहा जाता है, नेशनल इनकम, एनआई भी कहेंगे। राष्ट्रीय आय को पढ़ने वाले हैं हम। तो अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय की अगर हम बात करें तो इसमें हम चार आयामों को पढ़ेंगे, यानी चार चीज़ों को हम देखते हैं। इसमें क्या है आपका, पहला आपका क्या है, जीडीपी। जीडीपी हम देखेंगे कि जीडीपी क्या होता है। दूसरा है आपका जीएनपी। दूसरा क्या है आपका, जीएनपी। तीसरा आपका क्या है, तीसरा आपका एनडीपी। और चौथा है आपका एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट आपका क्या है। और यही आपकी क्या आएगी, राष्ट्रीय आय भी आ जाएगी। तो ये आपकी क्या है, ये चार आयामों को हम पढ़ने वाले हैं कि जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, और आपका एनएनपी यानी राष्ट्रीय आय क्या होती है। इसको डिस्कस करेंगे। पहले अगर हम बात करें जीडीपी की, तो जीडीपी क्या होती है। देखो, जीडीपी से ही सारी चीज़ें निकाली जाती हैं, मतलब जीडीपी से ही पता चलता है। इसलिए हर कहीं पर यही डिस्कस होता है कि उस देश की जीडीपी ऐसी है, जीडीपी दर गिर गई, जीडीपी दर बढ़ गई, गिर गई, बढ़ गई। आजकल देश में यही चीज़ें चलती हैं। मतलब अगर किसी को पता भी नहीं है कि जीडीपी होती क्या है, वो भी ये बोल रहा है कि जीडीपी दर देखो, उस सरकार की वैसी थी, इस सरकार की ऐसी है, ऐसा है, वैसा है। वो सब चीज़ें क्या है, पहले जीडीपी को तो पता चले कि जीडीपी होती क्या है। तो आप समझ लो कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी क्या होती है, पहले इसको डिस्कस करें। तो इसमें क्या है, तीन चार चीज़ें शामिल होती है। इसमें तीन चार चीज़ें शामिल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, एक है आपका क्या है, पहला आपका होना चाहिए वित्तीय वर्ष होना चाहिए, किसी देश का जो वित्तीय वर्ष होता है, ठीक। दूसरा आपका क्या है, घरेलू सीमा होनी चाहिए, ठीक, इसमें जो शामिल होती है। तीसरी आपकी क्या है, वहां पर सारे लोग, जितने भी लोग उस सीमा के अंतर्गत होंगे, क्या होंगे, सारे लोग, ठीक। और चौथा आपका क्या आएगा इसमें, अंतिम वस्तु, जो हमने पहले डिस्कस करी है कि अंतिम वस्तु क्या होती है, हमने पहले डिस्कस कर रखी है। अब देखो यहां से हम डेफिनेशन बनाएंगे किसकी, जीडीपी की। अब देखो जीडीपी की डेफिनेशन कैसे बनेगी, और आपको याद भी रहनी चाहिए कि याद भी कैसे रहेगी, वो भी हम देखेंगे। देखो, अगर आपको जीडीपी की डेफिनेशन आती है या जीडीपी आपकी समझ में आता है तो ये तीनों चीज़ें आप आसानी से निकाल सकते हो। देखो हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। देखो जीडीपी क्या होती है, सकल घरेलू जो उत्पाद होता है वो क्या होता है, वो देखते हैं। देखो यहाँ से देखें, क्या करेंगे कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, जीडीपी। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। यानी एक वर्ष के भीतर किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। उस देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जो भी वस्तुएं उत्पादित की जा रही, वस्तुएं और सेवाएं जो हैं, दोनों चीजें, वस्तु और सेवाएं, अंतिम वस्तु आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है। अंतिम वस्तु हमने पहले डिस्कस करा है। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। यानी जीडीपी में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, जैसे देखो इसमें क्या है, सारे लोग का मतलब क्या है, जैसे माना किसी देश की भौगोलिक सीमा ये है। अब यहाँ पर चाहे विदेशी काम कर रहा हो, ठीक, चाहे नागरिक काम कर रहा हो, यहाँ पर सारे लोगों को जोड़ा जाएगा। जो भी कमा रहा है या जो भी उत्पादन कर रहा है वो लोग, सारे लोग शामिल होंगे इस सीमा के अंतर्गत। यानी घरेलू सीमा जो होगी किसी देश की, उसके अंतर्गत जितने भी लोग आएंगे, वो चाहे विदेशी हो चाहे उस देश के नागरिक हो, वो क्या है, आपके जीडीपी में शामिल होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी को क्या कहेंगे कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है,
जीडीपी कहा जाता है। तो जीडीपी आपके समझ में आ गया। अब देखते हैं जीएनपी क्या होता है। जीएनपी क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आपको जीडीपी पता चल गया उसके बाद आप ये तीनों चीज़ें आसानी से निकाल सकते हो। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, जीएनपी क्या होता है। जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी क्या कहेंगे इसको, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकलेगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की बात हो रही है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकलेगा, पहले तो हम जीडीपी लिख देंगे। अब जीडीपी तो लिखेंगे, इससे क्या करेंगे, अब राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब है कि नागरिकों की बात होगी, यहां से विदेशियों को हटा देंगे और अपने नागरिकों को शामिल कर लेंगे। ठीक है, तो प्लस में आ जाएगा क्या, यहां पर लिखो M-X, मतलब ये विदेशियों में क्या है कि आने वाले जो लोग हैं, मतलब भारत के लोग भी तो विदेश में काम कर रहे हैं, भारत के लोग भी विदेशों में काम कर रहे हैं और यहाँ पर भी कुछ विदेशी काम कर रहे हैं। तो क्या करेंगे कि विदेशियों की जो आय होगी, यहाँ पर जो कमाया है वो हम घटा देंगे और जो भारत के लोगों ने विदेशों में कमाया है उसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपका आएगा M, आपका आएगा किसमें, M आएगा आपका आयात में और X आपका आएगा निर्यात में, यानी ये आपका चला जाएगा एक्सपोर्ट, यानी ये विदेशी। X को क्या लिखेंगे, X को लिखेंगे हम आपका विदेशी, ठीक, ये विदेशी हो गया और M आपका हो गया नागरिक। अब भारत के भी तो कुछ नागरिक ऐसे हैं जो वहां की घरेलू सीमा में काम कर रहे हैं, किसी दूसरे देश की घरेलू सीमा में काम कर रहे हैं। तो क्या होगा कि जो दूसरी वाली जो चीज है, यानी जीएनपी हमें किस प्रकार से देखने को मिलता है, किस प्रकार से हमें निकालेंगे। देखो जीडीपी आपको पता चल गया, उससे क्या करेंगे कि M-X करेंगे, यानी मतलब हो सकता है कि ये कम हो, क्या पता ये कम हो, क्या पता ये कम हो, क्या पता यहाँ ज़्यादा विदेशी लोग काम कर रहे हो और हमारे लोग विदेशों में कम काम कर रहे हो। तो ये माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, ब्रैकेट के अंदर रखी हैं, इसीलिए रखी हैं ताकि जीएनपी जब हम निकालें तो जीडीपी से हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो यहाँ से इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यानी शुद्ध जो विदेशों से कमाई है उसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या निकलेगा हमारे पास, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये क्या है, ग्रॉस का तो मतलब आपको पता होना चाहिए, ग्रॉस का मतलब होता है सारा इकट्ठा करके नेशनल प्रोडक्ट निकाला गया है, हो गया। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, यानी तीसरा पॉइंट क्या है आपका, एनडीपी। एनडीपी क्या है, एनडीपी हो गया ना, एनडीपी आपका क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। अब शुद्ध घरेलू उत्पाद किससे निकलेगा, पहले तो आपको घरेलू उत्पाद पता होना चाहिए, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी से ही क्या निकलेगा, एनडीपी निकलेगा। अब जीडीपी से कैसे निकलेगा, ये देखो शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे निकलेगा। अब क्या करो कि जीडीपी से आप क्या कर दो, जीडीपी से आप कर दो मूल्यह्रास को गायब। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास क्या होता है, मूल्यह्रास या घिसावट इसको कहेंगे। अब मूल्यह्रास या घिसावट क्या होता है वो हमने पिछले लेक्चरों में डिस्कस करा है, आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप वो लेक्चर जरूर देखें कि मूल्यह्रास और घिसावट क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या है कि जब हम एनडीपी को निकालते हैं यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकालते हैं जीडीपी से, जीडीपी क्या है, इकट्ठा करके निकला है। अब क्या करेंगे, नेट शुद्ध जो हमें मिला है वो कैसे मिला है, उससे क्या करेंगे, मूल्यह्रास और घिसावट को हम गायब कर देंगे। यानी जो टूट फूट मशीनों में होती है या काम करने में जो खर्च आया है या जैसे गाड़ी से जो कमाई हुई है वो तो हमने जोड़ दिया, ग्रॉस में हमने जोड़ दिया, पर गाड़ी में जो कमियां आई हैं, उसके पार्ट्स ढीले हुए हैं, उसके पार्ट टूटे हैं या सेकेंड हैंड हो गई है, वो चीज़ें जो वो कमियां आपकी क्या है, मूल्यह्रास या घिसावट में आती हैं। तो ये आपका क्या है, एनडीपी कैसे निकलेगा, जीडीपी से जब हम मूल्यह्रास को गायब करेंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, एनडीपी निकल के आ जाएगा। 3 हो गया। तो अब चौथे की बात करते हैं, एनएनपी क्या होता है, एनएनपी को देखते हैं, एनएनपी किस प्रकार से निकलेगा। एनएनपी की बात करते हैं तो चौथा आपका क्या है, एनएनपी। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब राष्ट्रीय उत्पाद की बात हो रही है, यहाँ पर क्या था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमने निकाला था, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकाला था। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकला था, ये देखो यहाँ पर हमने निकाल रखा है। तो जीएनपी लिख दो आप, जीएनपी से क्या करो कि मूल्यह्रास को आप क्या कर दो, गायब। मूल्यह्रास, मूल्यह्रास या घिसावट, क्या आएगा आपका, घिसावट, या इसको क्या कहा जाता है, डेप्रिसिएशन कहा जाता है। मूल्यह्रास या घिसावट को जब आप गायब करोगे तो आपको क्या निकलेगा, एनएनपी निकल जाएगा। और यही एनएनपी आपका क्या है, यही चीज है आपका राष्ट्रीय आय।
डेफिनेशन भी आप इससे बना सकते हो, परिभाषाएं आप आसानी से बना सकते हो। जैसे हमने क्या करा था, जीडीपी की परिभाषा बनाई, मतलब हमारे पास 3-4 चीज़ें थी, उसी से हमने डेफिनेशन बनाई कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान घरेलू सीमा में जितने भी लोग हैं अंतिम वस्तुओं के द्वारा जितनी भी वस्तुएं बना रहे हैं, एक वर्ष के दौरान जितनी भी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं, वो आपका उनके मौद्रिक मूल्य को क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। ठीक वैसे ही क्या है, एनएनपी की हम परिभाषा बना सकते हैं। यही आपकी क्या है, यही एनएनपी आपका क्या है, राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय कैसे निकलेगी, जब जीएनपी से हम मूल्यह्रास को यानी डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे या घटा देंगे, जो भी उसमें टूट फूट कमियां आई है उसे बनाने में या हमें कहीं सामान भेजने में जो किराया खर्च लगा है, खर्चा तो आता ही है, वो चीज़ें जब हम गायब करते हैं तो उससे हमें क्या है, राष्ट्र की आय निकल जाती है। तो आई होप कि आपको ये वाली चीज़ें आसानी से समझ में आ गई होगी कि राष्ट्रीय आय क्या होती है। ये हमने सिंपल टर्म्स में देखा कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी काफ़ी लंबा टॉपिक है, तो आपने सिंपल शब्दों में समझ लिया कि जीडीपी क्या होता है, सरल शब्दों में हमने डिस्कस करा है। दूसरा हमने देखा जीएनपी क्या होता है, जीएनपी को भी हमने देख लिया कि जीएनपी क्या होता है, और एनडीपी को भी देखा हमने, एनडीपी क्या होता है और एनएनपी क्या होता है। इसको अगर हम हिंदी में देखें तो जीडीपी को क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद आपका हो गया, और ये आपका क्या है, ये भी आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, और ये आपका क्या है, शुद्ध घरेलू उत्पाद हो गया, और ये आपका क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हो गया। ये हिंदी में इस प्रकार से लिखने के लिए आता है, और ये आपको फॉर्मूले बनाने होते हैं अगर आपको लिखने के लिए आता है। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं कि भाई एनएनपी राष्ट्रीय आय क्या होती है, तो आपको सीधा ये लिख देना है और आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं, या इसी से आप परिभाषा भी बना सकते हो। और एग्जाम में भी ऐसे ही लिखा रहता है कि ये चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें क्या हैं, बता देंगे आपको क्या कहा जाएगा कि जीएनपी क्या होता है, तो जीएनपी के फॉर्मूले दिए रहेंगे, ऐसे टाइप में दिए रहेगा या कुछ और टाइप में दिया रहेगा, तो उसको आपको टिक करना होता है। तो आई होप कि आपको राष्ट्रीय आय का जो लेक्चर है समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।